ओम साई राम। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आज बात करेंगे गणेश उत्सव के बारे में, गणेश चतुर्थी के बारे में। साल भर के इंतजार के बाद एक बार फिर से गणपति बप्पा घर घर पधारने की तैयारी में है। जी हाँ, हम सबके पसंदीदा गणेश उत्सव यानी गणेश चतुर्थी 22 अगस्त शनिवार को मनाई जाएगी। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को गणेश जी का जन्म हुआ था। इस उपलक्ष्य में प्रत्येक वर्ष गणेश चतुर्थी मनाई जाती है। भक्त इस पर्व को बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। चलिए अब आपको मैं बताती हूँ कि गणेश उत्सव कैसे मनाते हैं और क्या क्या मान्यताएं और परंपराएं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से शुरू होकर ये उत्सव 10 दिन तक यानी अनंत चौदस तक चलता है और चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा घर घर में विराजते हैं और 10 दिन बाद बप्पा को विदा करके मूर्ति विसर्जन कर दिया जाता है। मगर आजकल लोग अपनी क्षमता के अनुसार गणपति बप्पा को 2 या 3 दिन की पूजा के बाद भी विदा कर देते हैं। गणेश चतुर्थी की पूजा अक्सर सभी घरों में दोपहर में की जाती है। मान्यता है कि जिन घरों में बप्पा का स्वागत किया जाता है और उनकी 10 दिन तक पूजा की जाती है, उन घरों में बप्पा की विशेष कृपा होती है और उन घरों में कभी संकट भी नहीं आते। गणेश जी की कृपा से सभी कार्य बिना किसी बाधा के पूर्ण होते हैं और सभी मनोकामनाएं भक्तों की पूरी होती हैं। अब मैं बात करूंगी कि चतुर्थी कब से लगेगी। चतुर्थी का आरंभ भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया यानी शुक्रवार से ही मध्य रात्रि 1:59 से हो जाएगा और चतुर्थी 22 अगस्त की रात को 11:38 तक होगी। गणेश जी का जन्म ये माना जाता है कि गणेश जी का जन्म मध्याह्न में हुआ था, तो इसलिए गणेश जी की पूजा दोपहर में ही की जाती है। गणेश जी को बुद्धि, विवेक, धन धान्य, रिद्धि सिद्धि के कारक माना गया है। गणेश चतुर्थी पर उनकी पूजा करने से शुभ लाभ की प्राप्ति होती है और समृद्धि के साथ धन वृद्धि भी होती है। गणेश जी की पूजा में दुर्वा का महत्व है, इसके बिना पूजा पूरी नहीं मानी जाती। गणेश जी की पूजा सभी देवताओं में सबसे पहले की जाती है। गणेश चतुर्थी के दिन घर घर में मिट्टी के गणेश जी स्थापित किए जाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर पंच तत्व से बना है और उसी में विलीन हो जाएगा। इसी मान्यता के आधार पर गणपति जी को अनंत चौदस के दिन विसर्जित कर दिया जाता है। गणपति जी की मूर्ति स्थापना के समय इस बात का ध्यान रखें कि मूर्ति का मुंह पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। गणेश पूजा शुरू करने से पहले संकल्प लेना बहुत जरूरी है। इसके बाद भगवान गणेश जी का आवाहन करें, फिर उसके बाद गणपति जी की मंत्रों के उच्चारण के साथ मूर्ति की स्थापना करें। भगवान गणेश को धूप, दीप, वस्त्र, फूल, फल और मोदक अर्पित करें और फिर भगवान गणेश जी की आरती करें।